द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। देश की राजधानी दिल्ली में G20 समिट हो रहा है और इस समिट में 20 देशों के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो शामिल हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हुए हैं G20 में। यहां पर खबर आ रही है कि जो बाइडेन की टीम ने मोदी सरकार से कई बार अनुरोध किया कि द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को उनसे यानी कि जो बाइडेन से और प्रधानमंत्री मोदी से जो है वो बातचीत करने की अनुमति दी जाए, लेकिन यहां पर इजाजत जो है वो नहीं दी गई है। अब क्यों नहीं दी गई है ये तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में जो है अमेरिका गए थे, अमेरिकी दौरे पर गए थे। वहां पर मजबूरी में पीएम मोदी को जो है एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, क्योंकि 2014 के बाद से तो आज तक पीएम मोदी ने अपने देश में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, ना ही पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए हैं। तो वहां पर उनको करनी पड़ी और वहां पर किसी ने उनसे सवाल पूछ लिया और उसके बाद किस तरह से इसे लेकर मुद्दा बनाया गया और किस तरह से उस पत्रकार को ट्रोल किया गया, उस पत्रकार को जो है निशाने पर ले लिया गया, ये तो आप जानते ही हैं। अब यहां पर जो बाइडेन की टीम को दोनों से द्विपक्षीय वार्ता के बाद बातचीत करने से मना कर दिया, यानी कि मीडिया को यहां पर इजाजत नहीं दी गई कि वो जो बाइडेन और पीएम मोदी से सवाल पूछ सके। आप अपने स्क्रीन पर जाकिर अली त्यागी का ये ट्वीट देख रहे हैं। जाकिर अली त्यागी ने यहाँ पर ट्वीट किया है। मैं आगे आपको सत्य हिंदी का आर्टिकल भी दिखाऊंगी पूरा कि उस आर्टिकल में क्या जानकारी दी है और क्या चीजें कही गई हैं। मोदी सरकार ने क्यों मना किया है, किस लिए मना किया है और उस पर जो बाइडेन की टीम का क्या कहना है ये भी आपको बताऊंगी। यहाँ पर जाकिर अली त्यागी ने लिखा है कि राष्ट्रपति बाइडेन की टीम का कहना है कि कई अनुरोधों के बावजूद भारत ने उनकी द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को उनसे और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी है। राष्ट्रपति बाइडेन अब 11 सितंबर को वियतनाम में अपने साथ आए मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। तो यहां पर वो जवाब नहीं देंगे। पीएम मोदी और बाइडेन से सवाल पूछने की अनुमति जो बाइडेन की टीम ने मांगी थी, जो बाइडेन जो है इस पर राजी हो गए थे, लेकिन मोदी सरकार इस पर राजी नहीं हुई और मोदी सरकार ने इसे अनुमति नहीं दी। अब जो बाइडेन वियतनाम जाएंगे अपनी टीम के साथ और वहां पर मीडिया के सवालों का जवाब देंगे, लेकिन यहां पर उन्हें अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। तो यहां आप देख रहे हैं कि किस तरह से पीएम मोदी जो हैं वो मीडिया के सवालों से यहाँ पर भी बचना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर सत्य हिंदी का आर्टिकल देखिए। इस आर्टिकल में लिखा है कि बाइडेन मोदी मुलाकात के बाद मीडिया को सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी गई। बार बार जो बाइडेन की टीम ने अनुरोध किया, लेकिन उनके कई बार अनुरोध करने पर भी उन्हें इजाजत नहीं मिली। अब यहाँ पर आर्टिकल में देखिए आगे लिखा है कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम ने कहा है कि सरकार ने G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को बाइडेन से और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी। कांग्रेस से जयराम रमेश ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए ये बात कही है। आप उनका ट्वीट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर जयराम रमेश ने ट्वीट करके लिखा है कि राष्ट्रपति बाइडेन की टीम का कहना है कि काफी अनुरोधों के बावजूद भारत ने द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन अब 11 सितंबर को वियतनाम में अपने साथ मौजूद मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। ये बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है, यही है मोदी स्टाइल का लोकतंत्र। तो यहाँ पर जयराम रमेश भी पूरे मामले को लेकर ट्वीट कर रहे हैं और पूरे मामले पर रोशनी डाल रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि दरअसल बाइडेन के साथ अमेरिका से आए मीडिया वालों ने बाइडेन प्रशासन से ये अनुरोध किया था, ये रिक्वेस्ट की थी कि दोनों मुलाकात के बाद, दोनों की मुलाकात पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात के बाद उन्हें दोनों नेताओं से सवाल पूछने की अनुमति दी जाए। ये अनुरोध, ये रिक्वेस्ट किसने की थी? जो राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अमेरिका के पत्रकार आए थे, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी बाइडेन से और यही रिक्वेस्ट उन्होंने मोदी सरकार के सामने भी रखी। अब बाइडेन प्रशासन तो इसके लिए तैयार हो गया, लेकिन भारत सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, इसे मना कर दिया गया। दरअसल रॉयटर्स ने सबसे पहले इस बारे में खबर दी। अब सत्या हिंदी ने रॉयटर्स की उस खबर को कोट करते हुए यहाँ पर लिखा है कि रॉयटर की रिपोर्ट है कि 8 सितंबर को नई दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद बाइडेन ने मोदी के साथ एक बंद कमरे में बैठक की। जैसे ही बाइडेन और मोदी ने मुलाकात की, अमेरिकी प्रेस के पत्रकारों को दोनों नेताओं की नजर से दूर एक वैन में कैद कर लिया गया।
उन पत्रकारों और फोटोग्राफरों के लिए ये एक असामान्य स्थिति थी जो घर और दुनिया भर में अमेरिकी राष्ट्रपति की कवरेज लगातार करते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति को सार्वजनिक उपस्थिति को रिकॉर्ड करते हैं, उनसे हर मौके पर सवाल करते हैं। अमेरिकी सरकार ने कभी आज तक मीडिया पर इस तरह की रोक नहीं लगाई। तो अमेरिका में तो जो बाइडेन और जो भी वहां के राष्ट्रपति रहते हैं, जो भी वहां पर जो भी नेता रहते हैं, वो मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन यहाँ का तो स्टाइल कुछ अलग है मोदी जी का। मोदी जी को यहाँ पर जो है सवालों से थोड़ी एलर्जी है। 2014 के बाद से शायद ही पीएम मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो, इंडिपेंडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो, जिसमें पत्रकारों के सवालों के जवाब लिए हो और खुद से उनका जो है वो जवाब दिया हो। तो ऐसा तो हुआ नहीं है। तो यहाँ पर भी उन्होंने जो है मना कर दिया है। लेकिन अमेरिका ने आज तक जो है इस तरह प्रेस पर को भी कभी भी जो है वो रोक नहीं लगाई है। अमेरिकी विदेश विभाग को कवर करने वाली रॉयटर्स की विदेश नीति रिपोर्टर हुमैका पामुका ने ट्वीट किया है कि भारत यात्रा पर प्रेस की पहुंच के बारे में सवाल लगातार बने हुए हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस के आधिकारिक कार्यक्रम में ये नहीं लिखा गया था कि शुरुआत में मोदी बाइडेन मुलाकात के दौरान पत्रकारों के सामान्य समूह को वहां अनुमति दी जाएगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय ने बैठक की कुछ आधिकारिक तस्वीरें जारी की, जिसमें दोनों नेता एक दूसरे के बगल में बैठे और सौहार्दपूर्ण ढंग से जो है वो बातचीत करते हुए दिखे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से पीएम मोदी यहाँ पर भी सवालों से बच रहे हैं। यहाँ पर जो बाइडेन के साथ मीडिया की टीम आई है, 20 देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर कई मुद्दों पर चर्चा जो है वो की जाएगी। जो बाइडेन के साथ उनकी मीडिया की टीम आई है, लेकिन यहाँ पर उनकी मीडिया को उनसे और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने पर जो है वो रोक लगा दी। अब यहाँ पर अक्सर जो है वो भारत की प्रेस फ्रीडम को लेकर सवाल उठते रहते हैं और ऐसे में अमेरिका के जो पत्रकार आए हैं उन्हें जो मना कर दिया गया है, अब उनके बीच भारत में जो प्रेस फ्रीडम या प्रेस की हालत है उसे लेकर क्या मैसेज जाएगा, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहीं पर लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रेस पूल जो विदेशी और घरेलू यात्राओं पर राष्ट्रपति के साथ जाता है और आमतौर पर प्रमुख घटनाओं तक उसकी कुछ पहुंच होती है, उनके लिए इस तरह पूरी तरह से प्रतिबंधित होना बेहद दुर्लभ है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रेस पूल जो विदेशी यात्रा और तमाम जगहों पर राष्ट्रपति के साथ जाता है, वो उनसे वहां पर सवाल भी पूछता है और वो जो वहां पर करते हैं उनकी रिपोर्ट भी करता है, उनकी तस्वीरें दिखाता है कि वो कब किससे मिल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भारत में उन पर जो है वो रोक लगा दी गई सवाल पूछने से, जिसे वो दुर्लभ बता रहे हैं। इस प्रेस पूल में यूएस के प्रमुख मीडिया आउटलेट के पत्रकार और फोटोग्राफर है जो भारत भी आए हैं। पीएम मोदी भारत को लोकतंत्र की जननी कहना पसंद करते हैं। उन्हें सत्ता में आए हुए 9.5 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक दिल्ली में एक भी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित नहीं किया है। जून में जब वो अमेरिका यात्रा पर गए थे तो वहां पर अमेरिकी पत्रकार ने भारत में लोकतंत्र को लेकर उनसे तीखे सवाल पूछ लिए थे, जिस पर उन्होंने बड़ा ही घुमा फिरा करके जवाब दिया और उस जवाब के बाद किस तरह से उस पत्रकार को टारगेट किया गया ये भी आपने देखा। यहाँ लिखा है कि थोड़ी असहजता के बाद पीएम मोदी ने सब चंगासी वाले अंदाज में जवाब दे दिया, लेकिन उस अमेरिकी पत्रकार को भाजपा और उसके समर्थकों ने बड़े पैमाने पर ट्रोल किया और उसे लेकर जमकर विवाद हुआ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीएम मोदी ने अमेरिकी पत्रकारों की टीम को सवाल पूछने से मना कर दिया। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से जो बाइडेन के साथ आए मीडिया पत्रकारों की टीम को जो बाइडेन और पीएम मोदी से सवाल जवाब पूछने पर मोदी सरकार ने रोक लगा दी, इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।